तो चलिए हम लोग समझते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की जो संरचना है, यानी वायुमंडल जो है 5 परत में विभाजित है। कितने परत में? 5 परत में। वायुमंडल कितने परत में विभाजित है? 5 परत में विभाजित है। पहला है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल, और तीसरा है मध्य मंडल, और चौथा है वायुमंडल, और पांचवा है बरही मंडल। क्या है? बरही मंडल। हर बात समझ में? सबसे पहला क्या है? क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल की अगर जो बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वह 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है? 13 किलोमीटर है। और मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, सभी के सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होता है। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। इसीलिए क्षोभ मंडल को महत्वपूर्ण परत भी हम लोग कहते हैं। इसलिए क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण परत कहते हैं। इसके ऊपर की बात करें, इसके जो ऊपर वाला परत है उसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। इसकी जो हाइट है वह 50 किलोमीटर तक है। कितना है? 50 किलोमीटर तक के ऊंचाई को हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। और इसमें जो घटना है, 2 घटना मुख्य है। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। और ओजोन परत इसी मंडल में है। देखो, ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन परत है क्या? समताप मंडल में ओजोन परत का एक लेयर है, एक और परत है। ओजोन परत का क्या है? एक परत है जो सूर्य से आने वाली किरण को, हानिकारक किरण को रोकता है, उसे धरती पर आने नहीं देता है। उसी को हम लोग कहते हैं ओजोन परत। ओजोन परत का क्या कार्य है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण को रोकता है। क्या करता है? रोकता है, पृथ्वी पर आने नहीं देता है। तो समताप मंडल में 2 कार्य होते हैं। पहला, हवाई जहाज हमारे समताप मंडल में ही उड़ते हैं। दूसरा, ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में। क्लियर है? अब हम लोग समताप मंडल थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो आता है मध्य मंडल। क्या आता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल का जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर है। कितना है? 80 किलोमीटर। मध्य मंडल की ऊंचाई कितना है? 80 किलोमीटर है। और इसमें जो कार्य होते हैं, कहता है कि अंतरिक्ष से, कहाँ से? अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसमें जल जाता है। उल्का पिंड हम लोग चर्चा करेंगे आगे के क्लास में, क्या होता है उल्का पिंड। बस इतना आज समझेंगे कि जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड आते हैं तो मध्य मंडल में आने के साथ ही उल्का पिंड क्या होते हैं? जल जाते हैं। क्या होते हैं? जल जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल की जो हाइट है 80 से लेकर 400 किलोमीटर है। कितना है? 80 से लेकर 400 किलोमीटर की हाइट को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। यह, इसमें जो है एक परत होता है वायुमंडल का, एक परत होता है जिसको हम लोग आयन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन मंडल। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है। पूछेगा प्रश्न कि आयन मंडल किस परत का एक भाग है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडल का। किस मंडल का? वायुमंडल का। और दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे कि जो रेडियो संचार होता है, यानी जो हम लोग रेडियो सुनते हैं ना, वह जो है वायुमंडल में ही कार्य करता है। अरे बस समझ में? रेडियो किस मंडल में कार्य करता है? वायुमंडल में। अब आगे हम लोग चलते हैं बरही मंडल। बरही मंडल जो है सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत क्या है? बरही मंडल। और इसमें जो है हल्की गैस होती है। हल्की गैस क्या करते हैं? तैरते रहती है। वह सबसे ऊपरी परत में हल्की गैस जो है तैरते रहती है। अब हल्की गैस है कौन? तो हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन जैसे हल्की गैस जो बरही मंडल है उसमें क्या होता है? क्या करता है? तैरते रहता है। बात समझ में आया?